लेसन नंबर 11 जॉइंट वेरिएशन। आइए इसको स्टडी करते हैं। जॉइंट जो वेरिएशन है इसके अंदर दोनों टाइप्स की वेरिएशन इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन भी आएगी और इनवर्स वेरिएशन भी आएगी। अगर डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो फिर बनती है जॉइंट वेरिएशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। तो अगर y और x के दरमियान में डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, इक्वेशन नंबर 1 है या रिजल्ट नंबर 1 कह दें इसको, एंड y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 है, सेकेंड सिचुएशन है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो सिचुएशन इस तरह से होगी, y इज प्रोपोर्शनल टू x ओवर z। 1 और 2 को हमने कंबाइन कर दिया, तो अगर एक k कांस्टेंट ले आए, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो y हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x ओवर z। तो k जो है नॉन जीरो कांस्टेंट है। इस एग्जांपल देखें जरा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक मशहूर ज़माना लॉ है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो मैस हैं, एक का मैस है m1, दूसरे का मैस है m2, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इफ वन बॉडी ऑफ मैस m1 अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी ऑफ मैस m2 विद अ फोर्स Fg, G इज ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये देखें डायग्राम में देखें, m1 भी एक मैस है, m2 भी एक मैस है, इन दो के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो d है, तो जो फोर्स होगी वो g m1 m2 ओवर d स्क्वायर हो जाएगी। इफ Fg वेरीज डायरेक्टली एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर मैस m1 एंड m2, आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास फिजिक्स में। और Fg वेरीज करे अगर इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, फिर क्या होगा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, रिजल्ट नंबर 1 कह दें इसको। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर d स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर के फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली होगा 1 ओवर d स्क्वायर के, लेकिन d स्क्वायर के फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रिजल्ट नंबर 2, दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो यह आ जाएगा, और g जो है ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हमें, रिजल्ट हमें हासिल होगा, ये न्यूटन ने रिजल्ट ड्राइव किया था। g जो है वो नॉन जीरो है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t and y equal to 16 when x equal to 4, z equal to 2, t equal to 3, find value of y when x equal to 2, z equal to 3, t equal to 4। देखें ये बात हम जानते हैं कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x क्यूब के, एक बात तो ये है, इसे आप कह दें 1 कह दें, और फिर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दो चीज़ों के, z स्क्वायर एंड t, इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 2। तो हम कह सकते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब ओवर z स्क्वायर t, और एक कांस्टेंट भी अगर लाया जाए तो y हो जाएगा k टाइम ऑफ x क्यूब ओवर z स्क्वायर t। तो यहां से देखें y z स्क्वायर t ओवर x क्यूब आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये k की वैल्यू आ जाएगी, ये k की वैल्यू है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इसके पहले हिस्से में जो हमें चीजें गिवन हैं वो देखें वो ये है,
y अगर 16 है तो x की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर दें इसके अंदर। y की वैल्यू 16, z की वैल्यू 2, t की वैल्यू 3 और नीचे x क्यूब 4 क्यूब यानी कि, और इधर हमारे पास k है। अब देखें 16 है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है और ये 3 है। नीचे देखें 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि नीचे क्यूब था तो हमने वो कर दिया। अब ये 4 इससे कैंसल, ये 4 और ये 4, ये वाला 4, ये इधर 4 चला जाएगा। तो k की वैल्यू बहरहाल 3 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें 3 रह गया, k की वैल्यू 3 आ गई। नाउ तो फिर जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखें यहां पर y स्क्वायर है, 3 इंप्लाइज, 3 को हम यूं रीराइट करेंगे y z स्क्वायर t ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 3। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 4। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में यह बात हो रही है कि y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x को 2 पुट करना है, z को 3 पुट करना है, t को 4 पुट करना है। तो कर दें पुट। 4 इंप्लाइज, देखें y की जगह हम कुछ पुट नहीं करेंगे, वो ज़्यादा बात फाइंड करना है। और z की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, देखें 3 का स्क्वायर और t की जगह पर 4 और नीचे x की जगह पर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3। तो देखें y इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इधर आएगा 4, नीचे क्या बनेगा 2 क्यूब 8 इज इक्वल टू 3। कैंसलेशन कर दें, ये 1 और ये 2, तो y इंटू 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 ओवर 9। कैंसलेशन कर दें, ये 1 ये 3, तो यहां से देखें y की वैल्यू बहरहाल आ जाएगी 2/3। इसको देखा जाए अगर तो इसको 2 स्टेप्स में हमने सॉल्व किया। ये इसका है स्टेप नंबर 1 और यहां से है स्टेप नंबर 2। देखें सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। y वेरी कर रहा है x क्यूब के साथ डायरेक्टली और इनवर्सली वेरी कर रहा है z स्क्वायर एंड t के साथ। तो पहले हमने उसको लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, उसे कह दिया रिजल्ट नंबर 1। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z स्क्वायर t, यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर t। तो इन दोनों को कंबाइन किया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब ओवर z स्क्वायर t और k कांस्टेंट ले आए, y इक्वल टू k टाइम ऑफ x क्यूब ओवर z स्क्वायर है t। अब हमने k को रखा राइट हैंड साइड पे, बाकी चीजों को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर आगे सिंप्लीफिकेशन है और बहुत सिंपल है। तो ये थर्ड इक्वेशन हमें हासिल हो गई। तो जो पहला हिस्सा था उसमें हमें x y z टू t की वैल्यूज हासिल थी, वो हमने पुट कर दी, हमने k की वैल्यू हासिल कर ली। जब k आ गया तो हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया इसको। अब जो नेक्स्ट पार्ट था वहां हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी और बाकी वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 2/3 आ गई। तो ये था जॉइंट वेरिएशन, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो है दोनों कंबाइन हो जाती है।